फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधिका चित्तचोर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ इंदिरा एकादशी के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि इंदिरा एकादशी कौन सी तारीख की पड़ रही है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, और आपने इस एकादशी का पारण कब करना है, इसके महत्व के बारे में, इसकी कथा के बारे में, और इंदिरा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। तो मतलब मैं आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने आज आई हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और हमारी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को क्या दोस्तों, मैं आपको सभी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए कहती हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो आता है अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इसका व्रत किया जाता है। ठीक है, इस साल यह व्रत 13 सितंबर को पड़ रहा है, यानी कि संडे को। तो मान्यताओं के मुताबिक पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का महत्व स्वयं श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को बताया था। तो मैं आपको सबसे पहले इसके शुभ मुहूर्त के बारे में बता देती हूँ, बाकी जानकारी मैं आपको आगे देती हूँ। ठीक है, तो आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी की जो हमारी तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 13 सितंबर को सुबह 4:13 पे, यानी कि AM पर। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसकी तिथि, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 13 सितंबर को सुबह 4:13 AM पर। ठीक है, और एकादशी तिथि हमारी समाप्त हो रही है 14 सितंबर को 3:16 AM पर, यानी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, तो और आपका पारण का समय रहेगा कि 14 सितंबर को दोपहर 12:60 से, यानी कि 1 बजे तक लगा लीजिए आप। तो पारण का समय रहेगा 14 सितंबर को दोपहर 1 बजे से लेके शाम के 3:27 तक। तो 14 सितंबर को आपने इसका पारण करना है। तो आइए मैं आपको इसके पूजा विधि के बारे में बता देती हूँ। तो पूजा विधि है, सबसे पहले मैं आपको व्रत की पूजा विधि बता देती हूँ। तो व्रत का जो पालन है आपने दशमी तिथि से ही करना है। आप सात्विकता का पालन करें, प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। वैसे भी आजकल दोस्तों श्राद्ध चल रहे हैं, तो कई जगहों पे बहुत कर किया जाता है। लोग क्या करते हैं कि इन श्राद्धों में भी, जैसे हम नवरात्रों में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते, ठीक उसी तरह भी कई जगह ऐसे होता है कि लोग श्राद्धों में भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्याज लहसुन छोड़ा हुआ है तब तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं छोड़ा हुआ है तो आप एकादशी वाले दिन प्याज लहसुन का प्रयोग ना ही करें। ठीक है, तो सुबह आप जल्दी उठ के अपना स्वच्छ पानी से स्नान करें, घर के मंदिर को साफ़ करें, अपने घर की साफ़ सफाई करें, भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। अगर जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आपने भगवान, अगर आपके घर में श्री विग्रह जी हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हैं, तो आपने लड्डू गोपाल जी को, हमारी प्यारी बाल राधा रानी जी को पंचामृत से स्नान कराना है। अगर आपके घर में श्री विग्रह जी हैं तो आपने उनको भी पंचामृत से बढ़िया से स्नान करवा के उनका बढ़िया से श्रृंगार करना है। ठीक है, तो फिर आपने उसके बाद क्या करना है, फिर आपने अपने उस दिन पितरों की भी पूजा करनी है, क्योंकि इंदिरा एकादशी जो है वे हमारी पितरों के लिए ही मानी गई है सबसे ज़्यादा। इस दिन मैं आपको आगे कथा में बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि आखिर इंदिरा एकादशी आती क्यों है। ठीक है, और हम इसका क्या महत्व होता है, मैं आपको महत्व में ये बता दूंगी। तो आपने अपने पितरों जी की भी पूजा अर्चना कर ली है। अपने सूर्य देव जी को अर्घ्य दें। अगर उस दिन आपके किसी पितर का श्राद्ध है तो आप श्राद्ध करें, ज़रूर करें। अगर नहीं है तो किसी ब्राह्मण जी को, ब्राह्मण देवता को तो भोजन आपने करवाना ही है। और अगर हो सके तो आप खुद भी व्रत रखें, व्रत आप फलाहार करें। ब्राह्मण देवता को भोजन कराने के बाद उन्हें दान दक्षिणा ज़रूर दें, उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। चाहे आपके पास दान दक्षिणा जितना मर्जी आपसे जितना बन सके, चाहे 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 251 रुपये, जितनी आपकी
जितना आप देना चाहें अपने मन से उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो दान दक्षिणा दे, क्योंकि ये इंद्रा एकादशी हमारे पितरों के लिए होती है, तो जो कि हमारे सीधा पितरों तक ही पहुंचता है। उस दिन हम जो भी करेंगे। तो इंद्रा एकादशी व्रत की कथा आप ज़रूर सुने, और अगर हो सके तो किसी और को भी ज़रूर सुनाएं। जैसे कि किसी और को, कि आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर है, फैमिली मेम्बर जैसे कोई भी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनको भी सुनाएं। और अगर नहीं है कोई उस समय आसपास कोई नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो आपने एकादशी व्रत का जो पालन करना है वह द्वादशी तिथि को ही करना है। तो मैंने शुभ मुहूर्त में आपको बता दिया है कि एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और आप पारण का समय क्या रहेगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इंद्रा एकादशी जो आती है हमारी, उस व्रत का महत्व क्या है। तो शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली माना गया है। जो लोग यह व्रत अपने पितरों के निमित्त सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर कोई पितृ भूलवश अपने पाप के कर्मों के कारण यमराज जी के दंड के भागी रहते हैं, तो उनके परिजन के द्वारा यह एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए, जिससे उनके पितरों को मोक्ष मिल सके और उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मतलब ये है कि ये जो इंद्रा एकादशी है, ये पितरों के मोक्ष के लिए किया जाने वाला एक व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा तो होती ही है, साथ ही साथ हम अपने पितरों की भी पूजा अर्चना करें। ठीक है, तो क्या बोलते, तो फिर मतलब आपने ऐसे करना है, और व्रत हो सकता है तो आप ज़रूर करें, अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ आप जैसे करते हैं वैसे आप ज़रूर करें। ठीक है, तो वैसे तो बोला गया है कि एकादशी में अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो महापाप होता है। तो जैसे कि आजकल कुछ ना कुछ हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है, हम कभी किसी चीज़ की मेडिसिन खाते हैं, कभी किसी चीज़ की मेडिसिन खाते हैं, तो व्रत रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप डेली रूटीन की तरह पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसकी एक छोटी सी कथा बताती हूँ, जिसको आप अच्छी तरह से समझ पाएँ कि आखिर इंद्रा एकादशी की कथा क्या है, और इसका जो व्रत है वो क्यों किया जाता है, और इसकी क्यों मान्यता है। ठीक है, तो आइए हम कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रा एकादशी कथा का महत्व खुद धर्मराज युधिष्ठिर जी को बताया था। तो सतयुग समय की बात है, इंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था, जिसका महिष्मती राज्य पर शासन था। राजा के राज्य में सभी प्रजाजन सुखी थे। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो एक बार राजा के दरबार में देवर्षि नारद जी पहुँचे। तब राजा ने उनकी खूब मेहमानी की। तब राजा जी ने देवर्षि नारद को उनके आने का कारण पूछा। तो देवर्षि नारद जी ने बताया कि मैं यम जो हमारे यम देवता जी होते हैं, उनसे मिलने वे यमलोक गए थे। वहाँ मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वह वहाँ अपने पूर्व जन्म में एकादशी व्रत के खंडित होने का दंड भोग रहे हैं। उन्हें कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। इसके लिए उन्होंने आपसे इंद्रा एकादशी का व्रत करने को कहा है, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। तब राजा ने नारद जी से व्रत की सारी जानकारी ली, और जिस दिन इंद्रा एकादशी का व्रत आया, तो उन्होंने जैसे जैसे नारद जी ने उन्हें विधि बताई थी, उन्होंने उसी तरह से विधि विधान से व्रत किया। ठीक है, तो उन्होंने व्रत किया, एकादशी का व्रत किया, जिससे उनके पिता को मोक्ष मिले। ठीक है, राजा ने एकादशी की तिथि आने पे विधि विधान से व्रत किया और रात्रि जागरण किया। फलस्वरूप उनके पिताजी को मोक्ष मिला और उनकी आत्मा को भी शांति मिली। उनके पिता वैकुंठ धाम को चले गए। इंद्रा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए, और वे भी वैकुंठ धाम को गए। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि इंद्रा एकादशी जो हमारी एकादशी है वो हमारे पितरों के लिए है। ये श्राद्धों में आई है तो नेचुरल है, ये हमारे पितरों के लिए ही है। तो इसमें अगर हमसे या हमारे पूर्वज जो हमारे पितर चले गए हैं इस दुनिया से, उनसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई है, वे हमारे अपनी मृत्यु के बाद यम देवता जी के घर में
परेशानियां झेल रहे हैं, दंड झेल रहे हैं, उनकी आगे गति नहीं हो रही है, तो ये व्रत एकादशी का उस लिए किया जाता है। ठीक है, तो हो सके तो आप भी जरूर व्रत करें और दान पुण्य भी करें। किसी ज़रूरतमंद को आप दान दे सकते हैं, उसे भोजन करवा सकते हैं, उसे वस्त्र दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। तो दान पुण्य थोड़ा बहुत ज़रूर करें। ठीक है, तो ये थी हमारी इंदिरा एकादशी की रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी, जो कि मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दी है। तो आप हमारे इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि फुल वॉच करने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ ताकि आप बारीकी से एक एक चीज़ को समझ पाएँ। और दोस्तों, हमारा चैनल चलाने का यही मतलब है कि हम आपके पास अच्छे से अच्छी जानकारी दें, क्योंकि आप जानते ही हैं मैं आलतू फालतू की वीडियोज़ नहीं डालती हूँ। मैं जानकारी भरी ही वीडियो आपके तक पहुंचाती हूं। ठीक है, तो आप हमारी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आप हमारे चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी हमारी जानकारी को जान पाएँ। और दोस्तों, इससे मुझे भी सपोर्ट मिले कि मैं भी जान पाऊँ कि मैं आपके तक जो भी जानकारी पहुंचा रही हूँ वो आपके लिए कितनी ज़रूरी है और आप उसका कितना पालन कर रहे हैं। ठीक है, इससे मुझे भी हौसला मिलेगा कि हाँ, मैं जो भी जानकारी आपको दे रही हूँ वो आपको पसंद आ रही है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल राधिका चितचोर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे फ्रेंड्स।